हाल ही में हुए विधानसभा के 5 राज्यों में चुनाव को लेकर काफी चर्चा है ईवीएम की। ईवीएम पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है जिसमें चंद्रचूड़ ने ईवीएम की जांच के लिए बोल दिया है। लेकिन ये फैसला क्या था, आखिर ईवीएम बंद करने का कांग्रेस क्यों मुद्दा उठा रही है और ये पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है शैला नाहिद और आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। खबर छत्तीसगढ़ की है कि जहां पर रात के अंधेरे में 27 तारीख को ही चुनाव जो हुए थे उसका बैलेट पोर्टल उसको खोल दिया गया, जबकि बैलेट पेपर का गिनवाई थी वो 2 तारीख को होनी थी और काउंसलिंग 3 तारीख को होनी थी। अचानक से रात में कलेक्टर मिश्रा की मौजूदगी में वो बैलेट पेपर मतलब ईवीएम मशीन खुली पाई गई, जबकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो वहां पर पहुंच गए और उन्होंने वहां का पूरा वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर भी दिखाया कि किस तरह से ईवीएम की धज्जियां उड़ाई जा रही है, चुनाव आयोग धज्जियां उड़ा रहा है। ये पूरा मामला चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है, उस पर कई सवाल उठाता है। चुनाव आयोग पारदर्शिता न दिखाकर अपने जो सत्ता पक्ष है उसका पार्ट ले रहा है। खबर है कि जिस तरह से चुनाव आयोग में जो पैसे खर्च किए जाते हैं शिवराज मध्य प्रदेश में, वहां के एक कलेक्टर है दीपक मौर्य। इन कलेक्टर की मौजूदगी में शिवराज के एक मंत्री हैं गोविंद राजपूत कि जो चुनाव आयोग है एक अमाउंट देता है उस पैसे को खर्च करने के लिए कि आप इतने से इतने पैसे चुनाव आयोग में खर्च कर सकते, चुनाव की रैलियों में या उनसे जुड़े जुड़े जो काम है उस पर ये पैसे खर्च कर सकते हैं। लेकिन तादाद से ज्यादा पैसे गोविंद राजपूत ने खर्च कर दिए और उन पैसे को कम करने के लिए यानी जो ब्यौरा बताने के लिए सरकार को चुनाव आयोग को बताने के लिए उन्होंने कलेक्टर मौर्य का सहारा लिया जो कि मध्य प्रदेश के ही कलेक्टर हैं। उन्होंने रेट बनाकर दे दिया कि जहां इन्होंने 25 की जगह 1000 रुपए खर्च किए हैं, जबकि ये मामला लाखों के ऊपर का था कि चुनाव आयोग ने जो पैसे दिए थे उससे ज्यादा वहां पर चुनाव में पैसे खर्च हुए और इस पैसों के रेट को दीपक आर्य की मौजूदगी में जो गोविंद राजपूत शिवराज के मंत्री हैं उन्होंने इस पैसे को कम करा दिया। एक तो ये बात खबर हो गई कि ईवीएम को बंद करने का इतना बड़ा जो कदम उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, ये सबसे बड़ी बात है। चंद्रचूड़ की अदालत में ये जो ईवीएम का मुद्दा है वो पहुंच चुका है। कहते हैं कि बीजेपी ईवीएम से चुनाव करवाती है और ईवीएम को ही हैक करवा लेती है। भाई साहब, ये मुद्दा ईवीएम हैक करने का नहीं है, ये मुद्दा है सिस्टम हैक करने का। जिस तरह से बीजेपी के गवर्नमेंट के जो गोविंद राजपूत है उन्होंने सिस्टम में बैठे दीपक मौर्य से पैसे और रेट कम करवा लिए, तो ये सिस्टम हैक नहीं तो फिर क्या है? यही बताइए। ईवीएम हैक नहीं होता है सर, सिस्टम हैक होता है और ये वो पक्षदार है यानी कि एक पक्ष की ही बात करता है और एक पक्ष को जिताने के लिए उसका नौकर बनकर उसके तलवे चाटने में लगा हुआ है। चुनाव आयोग नाम ईवीएम का है कि ईवीएम घोटाला कर रही है, ईवीएम से होने वाले वोट जो है वो सीधे बीजेपी के खाते में गिर रहे। ऐसा नहीं है, यहाँ पर पूरा सिस्टम ही बीजेपी के समक्ष हो चला है। जहां पर कमलनाथ ने भी इस वीडियो को शेयर किया है जो और उन्होंने ये भी बोला है कि किस तरह से बीजेपी में चुनाव आयोग धांधली कर रही है, एक सत्ता पक्ष को लेकर उसके ही अगेंस्ट बात करती है, उसी के समक्ष उसको जिताने की बात करती है। रही बात अगर चुनाव आयोग किसी को नोटिस भेजता है उसके प्रचार प्रसार को लेकर तो वो हमेशा राहुल गांधी को ही कंट्रोवर्सी में रखता है। जैसे राहुल गांधी ने बोला कि मोदी जी पनौती है या राहुल मोदी जी के अगेंस्ट कुछ गलत बात बोलते हैं या उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने कुछ बात बोली तो उन्हें फौरन चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया चुनाव के दौर में। और जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वो बोलते हैं जैसे राहुल मूर्खों के राजा हैं, पूरे कांग्रेसियों को फांसी दे देनी चाहिए, या फिर उन्होंने बोला कि राहुल गांधी आलू से सोना बनाते हैं, ये जबकि कथन राहुल गांधी के नहीं थे लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात की पुष्टि करके राहुल पर ये बात थोप दी। तब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एक लंबा चौड़ा नोटिस भी भेजा कि आप इस तरह की बात विवाद नहीं कर रहे हैं, आप चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ बात कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के केजरीवाल पर भी कई ऐसे सवाल हैं जो चुनाव आयोग से जुड़े हैं। उनकी भी अगर शिकायत है तो चुनाव आयोग से ही है। चुनाव आयोग भी हमेशा उनको कंट्रोवर्सी में रखता है और उनको नोटिस भेजने की बात करता है, और नोटिस उनके चुनाव पर भी भेजी जा चुकी है। कई बार ऐसा हुआ है जब उनका चुनाव आता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई ऐसे फैसले लिए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, अगर बार बार चुनाव आयोग के ऊपर ऑब्जेक्शन रखी जाती है तो चुनाव आयोग में 3 सदस्यों की गठन बैठक की जाए और 3 लोगों को उसमें शामिल किया जाए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक सत्ता पक्ष होना चाहिए और जस्टिस जो इंडिया है उनको होना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग में आते ही पूरा फेरबदल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बातों को दरकिनार करते हुए उन्होंने अपना एक सत्ता पक्ष बनाया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि सत्ता पक्ष किस तरह से काम करती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि सत्ता जो चुनाव आयोग है उस मंत्री नेता पक्ष और जस्टिस इंडिया होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसके उलटफेर प्रधानमंत्री ने सदस्यों की जो टीम गठित की उसमें उन्होंने उलटफेर किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री, नेता पक्ष और एक मंत्री का गठन किया और सारी सत्ता और सारे सिस्टम को हैक करने का काम किया है। इनको इसीलिए जो कांग्रेसी हैं ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, और ये जो ईवीएम पर सवाल उठाने का चुनाव आयोग का गड़बड़ी का जो मुद्दा है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र जी ने भी यही बोला है कि इस मुद्दे को हम दूर तक ले जाएंगे, और ये मुद्दा जो है वो चंद्रचूड़ की अदालत में पहुंच गया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस मुद्दे पर विशेष टीम भी गठित की है और इसको सॉल्व करने की बात की है। अब इनके साथ जुड़ी कोई खबरें आती हैं तो हम आपको साथ लेकर आएंगे और जरूर बताएंगे कि आखिर इस मुद्दे को कहां तक सही है। क्या ईवीएम से चुनाव होने चाहिए या चुनाव आयोग को पारदर्शी होना चाहिए? जो भी होगा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।